तो आइए हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करने के बाद देखिए ऐसा फॉर्मेट ओपन होगा, जिसमें सबसे फर्स्ट में डाउनलोड फॉर्मेट और अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। उसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नोटिस मिलेगा जो अंडर ग्रेजुएट का 1 नंबर में है। फिर तीसरा नंबर में 14 तारीख को जो अप्लाई हो रहा है वो है ग्रेजुएट लेवल का। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम लोग चलिए थोड़ा नोटिस पे देख लेते हैं क्या क्या है, क्या ज़रूरी चाहिए। अप्लाई करने से पहले हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नोटिस में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट देख लेते हैं। ये पब्लिश हुआ है 13/9/2024 को और ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है 14/9/2024 से। और इसका लास्ट क्लोजिंग डेट है 13/10/2024 और इसका फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 14/10/2024। और इसमें अगर एप्लीकेशन में कुछ हम मॉडिफाई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसका डेट है 16/10/2024 से 25/10/2024। और इसमें वैकेंसी क्या क्या चीज़ का है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का है, स्टेशन मास्टर का है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का है। जिसमें से टोटल वैकेंसी जो नंबर है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 1736, स्टेशन मास्टर का 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1507 एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 732। टोटल आ जाता है 8113। उसके बाद आ जाते हैं हमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। 4 नंबर कॉलम में देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। जब भी हम रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो हमारे पास अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए एंड वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ मेरा मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और वैलिड ईमेल आईडी जो रहेगा उस पर भी OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके, अब आगे आ जाते हैं एज पे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 6 नंबर में देख सकते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग कटेगा आपका सही आंसर से। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल होगा। मेडिकल में डिस्टेंस विजन होगा जो 6/9 और 0.6 होना चाहिए आपका आँख का। और आगे आ जाते हैं एज पे। एज पे देखिए 18 साल से 36 साल के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में जिसका जन्म तिथि है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोविड पेंडेमिक के चलते सबको कुछ साल का छूट मिला है, जिसमें से किसी को 3 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 8 साल का, ऐसे सभी को छूट मिला है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा फीस पे। फीस में आपका है 500 ऑल कैंडिडेट के लिए और 250 है ST/SC माइनॉरिटी के लिए। जिसमें से फर्स्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के बाद CBT1 एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के बाद 500 में से 400 उसका रिफ़ंड आ जाएगा और ST/SC का 250 में से पूरा 250 रिफ़ंड आ जाएगा। और आगे अब इसमें देख लेते हैं CBT1 स्टेज में कितने नंबर्स का मेरा एग्ज़ाम होगा। इसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट में है 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। एंड CBT2 में भी वैसा ही है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का और इसमें क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाता है। जनरल अवेयरनेस से 50 आता है, मैथमेटिक्स से 35 और जनरल इंटेलिजेंस से 35 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 120। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न्स में CBT1 एंड CBT2 सारे पोस्ट के लिए है। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट आ जाता है, जिसमें से स्किल टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए होगा, जिसमें आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट असिस्टेंट में। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जो सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए ही होगा। अब चलिए देखते हैं इसमें हम ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फिर से हम आ जाते हैं
गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड अपर में अप्लाई का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आता है। तो जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जिसके पास पहले से क्रिएट किया हुआ अकाउंट है, वो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मांग रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड कैप्चा। तो जो पहले से क्रिएट करके अकाउंट रखे हैं वो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और नीचे लॉगिन कर देंगे। तो लॉगिन होने के बाद आपका फॉर्म का फॉर्मेट खुल जाएगा, जहाँ पे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है नहीं, तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद यहाँ पे पहले से ही लिखा आ रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट CN 01/2024 ALP टेक्नीशियन एंड सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एंड जूनियर इंजीनियर का जो भरे हैं, उनके पास पहले से ही क्रिएट होगा अकाउंट, तो वो अपना पुराना यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेट खुलेगा। इसको चलिए हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पेज में। डेस्कटॉप पेज में थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए ऐसा फॉर्मेट खुला है। ऐसा फॉर्मेट खुलने के बाद सबसे पहले में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट ऑफ नेशनलिटी। तो यहाँ पे इंडिया कर देंगे। उसके बाद फुल नेम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, फिर से री इंटर फुल नेम। यहाँ पे देखिए री इंटर फुल नेम मांग रहा है और यहाँ पे फुल नेम है। ऐसा ही नीचे हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना चेंज किया है नाम, नहीं किया है तो नो पे, किया है तो एस पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, वैसा ही री इंटर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर में आप जो हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से री इंटर सेलेक्ट जेंडर। उसके बाद फादर्स नेम देखिए, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद इसी तरह सामने री इंटर फादर्स नेम, फिर से आ जाते हैं मदर्स नेम, इसी तरह इधर री इंटर मदर्स नेम। उसके बाद नीचे आते हैं आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, प्लीज़ इंटर और आधार नंबर। यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, यहाँ आधार नंबर डालिएगा। फिर से यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार नंबर पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आई डो नॉट हैव आधार कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाइए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका बोले थे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालिएगा इधर। उसके बाद फिर यहाँ से आप उसको जनरेट OTP कर लीजिएगा, ईमेल OTP जो आएगा आपका ईमेल पे वो यहाँ पे आप डालिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ फिर से आपको जनरेट मोबाइल OTP करना है। उसके बाद फिर OTP जो आएगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है और वेरीफाई कर लेना है। इतना सब कुछ करने के बाद क्रिएट और पासवर्ड करना है। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डाल के फिर कंफर्म पासवर्ड कीजिए। उसके बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चे को आप यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में डालिए और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कीजिए। उसके बाद प्रीव्यू कर लीजिए, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पे मेल आएगा, पासवर्ड आएगा, यूजर नेम आएगा, वो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। यह हो गया हम अपना अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब इसके आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप था अकाउंट क्रिएट करने का। इसके आगे जब लॉगिन करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा, उसके बाद जब यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हमारा फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, फॉर्म का फॉर्मेट आएगा, जिसमें से हमारा और डिटेल्स पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा वो सब वहाँ पे डालने के बाद हमारा फॉर्म अप्लाई होगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो में वो सीखेंगे। धन्यवाद।